चल ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ बातें हैं जो बतानी है। अक्सर कर देखा गया जब तुम सुबह प्रार्थना में आ रहे हो, रोजाना लेट आ रहे हो, ठीक है। एक तो लेट आने की प्रवृत्ति खत्म करो, ठीक है। तो तुम मेरी क्लास हो स्पेशली तो अनिल सर या फिर हेडमास्टर साहब ये कहें कि भाई आपकी क्लास थोड़ी लेट आ रही है, तो इसमें क्या है, शर्मिंदगी है, क्या है। हाँ, और मैंने उनसे कह रखा है कि भाई मेरी क्लास बहुत ज्यादा समझदार है, तो वो ना तो लेट आएगी और ना ही कोई ऐसा ऐब या नुकसान करेगी स्कूल का जिससे कोई या दूसरों को परेशानी हो, ठीक है। हाँ, 4-5 नहीं 6-7 लेट थे। और दूसरी बात यह है कि जो तुम ये छपरी टाइप या जहालत वाले कपड़े पहन के आ रहे हो, बिगड़ ड्रेस आ रहे हो, और तुम्हारी कॉलर होती है ऐसे, आधों की तो ऐसे होती है, कुछ की ऐसे होती है, तो ये कॉलर ऐसे नहीं रखनी है और ये बाएं ऐसी नहीं रखनी, ठीक है। बाएं पूरी पूरी ऐसे बंद होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, इसमें सोचना ही मत कि भाई आपको ऊपर तक रखनी है, बाँ वगैरह है कुछ भी। और कई उन्हें और इनके पैंट होते हैं ऐसे, पैंट होते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे टाइप के, और ऐसे स्टाइल से खड़े होते हैं। ये क्या, ये होते हैं जहालत। क्या होती है? जहालत वाले लोग। इनके ऐसे जब कोई देखता है ऐसे, वो तुरंत समझ जाता है कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला तो नहीं है, ये फिर आवारागर्दी वाला। कौन है? आवारागर्दी वाला बच्चा, ठीक है। तो हमें सभ्य दिखना है, अच्छा दिखना है। अगर तुम एकदम से ड्रेस पहन के आओगे, जूते चप्पल ढंग से पहनोगे, एकदम से टाई, या फिर टाई तो नहीं है, बेल्ट वगैरह या फिर जो भी कुछ है तुम्हारे पास, अच्छे से पहनो। कई बार क्या होता है कि अगर इंसान थोड़ी चीज को भी बेहतर तरीके से दिखाए और पहने तो वो भी खूबसूरत लगता है, ठीक है। ज्यादा मेकअप करना या फिर अब बन के ठंड के रहना ये कोई जरूरी नहीं है इंसान जिंदगी में। बस नॉर्मली नहाओ धो, सुबह कोलगेट करके आओ, सुबह नाश्ता करके आओ, अच्छे से अच्छा जो बेहतर हो सके तुम्हारे लिए वही। बस ये यहाँ तक चढ़ा के रखना, यहाँ तक ये रखना, ठीक है। और इधर एक साइड से दब के रहना, एक साइड से खुली रखना, ये फिर ऐसे दिखाना भाई हम हैं लोफर। कौन है? लोफर। तो हम लोफर नहीं है। क्या नहीं है? लोफर नहीं है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे 2-3 चीज बताई मैंने। पहली बात, कल की छुट्टी तुम्हारी, ठीक है। परसों आना पूरे टाइम पे। कितने? 7:30 बजे लाइन लग जानी चाहिए तुम्हारी, फिक्स लाइन लग जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी डायरी में रोजाना नोट डाले जा रहे हैं। किस लिए डाले जा रहे हैं? एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो यार। क्यों? मतलब जिंदगी में सीधी सिंपल बात है, अगर पढ़ोगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी में, ठीक है। और खासकर लड़कियों के लिए मैं 1000 बार कह चुका हूं तुमसे कि ये लड़के हैं, ये पाव भाजी की दुकान लगा लेंगे, गोलगप्पा की दुकान लगा लेंगे, चाउमीन दुकान खोल लेंगे, ठीक है, परचून की दुकान, टायर पंचर, ड्राइवर पढ़ा कर लेंगे, ठीक है, मजदूरी कर लेंगे, बेलदारी कर लेंगे। इनके पास 70 ऑप्शन है, लेकिन लड़कियों के पास ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपने पढ़ी नहीं या फिर पढ़ाई छोड़ दी तो माँ बाप क्या करेंगे? शादी कर देंगे। क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। फिर वही भैंस, वही गोबर, वही झाड़ा पोछा करना। तो अगर तुम्हें चाहिए कि इन चीजों से छुटकारा पाना है, तुम्हें ये रिवाज खत्म करना है, तो पढ़ो, मेहनत करो। अगर अल्लाह ने सही सलामत रखा तो एक न एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे, आपके जरूरत नहीं पड़ेगी आपको झाड़ा पोछा करने के लिए, सब चीजें उधर से करने की, ठीक है। अप्रैल के महीने में जब दावणी होती है ना, तो अच्छे का पसीना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक से हो जाता है, होता नहीं होता? हाँ, तो वो सब चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। और एक रेस्पेक्ट मिलती है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो समाज उसके लिए इज्जत देता है, भाई हाँ अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम सब मुझसे नमस्ते करते हो, जय हिंद करते हो, काम को मिल जाते हैं वो भी नमस्ते करते हैं। अगर मान ले कि मास्टर नहीं होता है, गुरुजी नहीं होता है, आपको पढ़ा नहीं होता, तो मुझसे कौन बोलता? नहीं बोलता ना कोई भी। बल्कि अगर मैं उस वक्त तुम्हारे गांव में डोलता फिरता तो मुझसे कहते ही आवारा है, पता नहीं कौन सा गांव का निखट्टा आ रखा है हमारे गांव में, निकाल उसको इस गांव से, है ना। सब बुरी नजर से देखते। कैसे नजर से? बुरी नजर से देखते। लेकिन अब क्या है? अब सब रेस्पेक्ट वाली भावना से देखते हैं, भाई ये मास्टर है। क्या है? मास्टर है। मास्टर हो चाहे डॉक्टर हो, किसी भी लाइन में हो, हर किसी का सपना नहीं होता मास्टर बनना। उसका सपना होता है क्या?
डॉक्टर बनना। क्या बनना? हाँ, डॉक्टर बनना भी होता है। तो वो अलग अलग है, जैसे किसी का मन करे साइला सही से बैठ करे, ठीक है। तो पढ़ो, क्या करें? पढ़ो। पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है दुनिया में। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी तहस नहस और बर्बादी समझो। और दूसरी बात, जो यहाँ पर आके तुमसे 2-4 लाख बुलवाए जा रहे हैं, इसका मकसद ही यही होता है कि आज जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे अंदर झिझक ही खत्म हो जाए। मेरी भी खत्म होगी धीरे धीरे। अब मैं कहीं भी बोल जाता हूँ, कहीं किसी के सामने भी नहीं। पहली बार जब मैं एक स्कूल में गया था बोलने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्टेज हिल रही है या फिर मेरे पैर हिल रहे हैं, ठीक है। मेरे पैर उस दिन ऐसे हिल रहे थे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये इसलिए ही होता है बोलना बुलाना, कि जिससे तुम्हारे अंदर के झिझक है जो ये खत्म हो जाए, ठीक है। तुम कुछ हमसे बोलो, हम तुमसे बोले, और ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो बहुत बहुत आपके लिए बधाई। ये कल आपकी छुट्टी है और परसों टाइम पर ही आना। क्या आना? हाँ, चलो।